तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सॉरी फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर हमने रूल्स देखे थे और हमने फिर कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल के देखे थे, ठीक है। उसके अलावा आज हम कुछ और करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग में दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ सेल मेथड, और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये दो मेथड से हम बैलेंस कर सकते हैं। कंपटीशन में कोई भी मेथड जो कन्वीनियंट हो वो लगा सकते हो। बोर्ड में, स्कूल एग्जाम में दोनों आने चाहिए, तो मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नोट करो, नोट करो। नोट कर लिया? करें। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहला स्टेप क्या होता है? पहले हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट वी बैलेंस एटम्स। एटम को क्या करेंगे हम पहले, और फिर हम क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस। बता देना बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एटम बैलेंस और चार्ज बैलेंस हो। और यहां पे क्या करेंगे बताओ? पहले चार्ज बैलेंस, और फिर क्या करेंगे? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। फर्स्ट विल सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कैसे सॉल्व करते हैं? या हाफ रिएक्शन मेथड। तो देखो, दो मीडियम में बैलेंसिंग कर सकते हैं या तीन मीडियम में। एक जनरली हमें क्वेश्चन आते हैं या तो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। बैलेंस है एसिडिक मीडियम या बेसिक। अगर H+ दे दिया उन्होंने तो समझ जाना वो कौन सा मीडियम है? एसिडिक। OH- दे रखा है पहले से ही रिएक्शन में, तो वो क्या है? बेसिक। और अगर मेंशन, अगर दोनों में से कुछ नहीं दिया और बोल दिया बैलेंसिंग, फिर बोलेंगे, वो स्पेसिफाई करेंगे कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है या बेसिक में, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में देखते हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं क्या करता हूं, पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जिंक प्लस NO3 माइनस गिव Zn2 प्लस NH4 प्लस, और ये बोल दिया क्या? बैलेंस इन बेसिक मीडियम। ये क्वेश्चन है बैलेंस इन क्या? बेसिक मीडियम। कैसे करेंगे? तो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। ये किस मेथड से करने जा रहा है? आयन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। तो स्टेप्स देखना आप धीरे धीरे, इसी को समझाते हुए हम स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेप 1, पहले आप ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में इसको तोड़ लेते हो। किसमें? ऑक्सीडेशन हाफ और किसमें? ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन, आप बताओ ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है? 0। N की क्या है? +5। यहाँ N की क्या है? -3। देखो पक्का? तो बताओ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? जिंक। जिंक कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? Zn इज चेंजिंग इनटू Zn2 प्लस, और नाइट्रेट कैसे और रिड्यूस हो रहा है? NO3 माइनस इज चेंजिंग इनटू NH4 प्लस। देख लो यहां तक कोई दिक्कत? देखो बैलेंस है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, बैलेंस मतलब चार्ज सही लिखे हमने। देखो ऑक्सीडेशन नंबर +5 और क्या? -3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या करेंगे हम? मतलब यहाँ पे चार्ज क्या था? 0 था ना। और यहाँ कितना था? ये +5 था, और ये कितना था? -3। ये बस लिख के रख रहे हैं। और यहाँ 0 +2 +5 और -3 नाइट्रोजन का, और यहाँ जिंक का। अब हमारा स्टेप 2 है बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ONH, एक्सेप्ट
O एंड H, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम बैलेंस कर लो। कैसे करेंगे? तो देखो ऑक्सीडेशन हाफ में देखो, क्या ये जिंक बैलेंस्ड है ऑलरेडी? हाँ बैलेंस्ड है ना भाई, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो बैलेंस्ड है। रिडक्शन हाफ में क्या बैलेंस्ड है? हाँ बैलेंस्ड है। तो भाई ऐसी कॉपी कर दिया हमने। फिर स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन by adding required H2O on oxygen deficient side, on oxygen क्या deficient side, ऑक्सीजन जिस तरफ कम है उस तरफ जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो। मतलब क्या बताओ, ऊपर वाली रिएक्शन बताओ, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या ऑक्सीजन है क्या कोई? नहीं। ऊपर वाली रिएक्शन तो ऐसे ही कॉपी कर दो, यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं। नीचे वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन है क्या? कहाँ पे? NO3 माइनस में। तो ऑक्सीजन इस साइड किस तरफ कम है? ऑक्सीजन NH4 की तरफ है ना। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में? 3। तो इधर कितने वाटर डाल दें? 3H2। जितने ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और जितने की कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल डालो, है ना। 3 ऑक्सीजन की कमी, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, इधर कितने? 0। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे? तो सर स्टेप 3 इज ऑल अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल डेफिशिएंट साइड में ऐड करना। हाँ वही तो लिखा है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग रिक्वायर्ड वाटर ऑन O डेफिशिएंट साइड। ठीक है। कौन सा मेथड चल रहा है ये? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, याद रखना। ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 देखो। Step 4, balance H atom by placing required H plus ions on H deficient side। बताओ क्या है? पहले फिर से ऑक्सीडेशन हाफ कॉपी कर लो। इसको तो टच नहीं करना, इसको तो बस हम कॉपी करते जा रहे हैं। इसको ऑक्सीडेशन हाफ को तो कुछ नहीं कर रहे। रिडक्शन हाफ को हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा जरूरत है, क्या है? NO3 माइनस है ना, और यहाँ क्या था? NH4 प्लस और वाटर। बताओ कितने वाट H प्लस है लेफ्ट राइट साइड में? कितने H प्लस है राइट साइड में टोटल? 3 2 6 प्लस 4 10। तो जिस तरफ तो ऑपोजिट साइड पे 10 H प्लस जोड़ दो। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? स्टेप 5, बेसिक मीडियम इज गिवन। इफ बेसिक मीडियम इज गिवन, जो कि है हमारे केस में है, तभी लगाना है स्टेप 5 जब बेसिक मीडियम। देन ऐड OH माइनस as many as there are H plus, as many as there are H plus on either side, on either side। मतलब क्या हुआ देखो, इसको तो ऐसे कॉपी कर दो ऑक्सीडेशन आप तो ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा हो तो बेचारा आराम से चल रहा है। रिडक्शन आप में क्या करेंगे बताओ? हाँ OH ऐड करेंगे कि हाँ, तो NO3 माइनस प्लस 10H प्लस तो पहले से था, और यहाँ पे एक और OH माइनस भी डालेंगे। कितने डालेंगे? जितने H प्लस है, 10 OH माइनस, और इधर भी वही करेंगे फिर NH4 प्लस प्लस 3H2O प्लस 10 OH माइनस, है ना। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब भी बेसिक मीडियम होगा हमें OH माइनस आयन चाहिए होंगे। हमें मीडियम में क्या चाहिए होंगे? H प्लस तो नहीं चाहिए होंगे, तो वी आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग, गोइंग टू एलिमिनेट H प्लस। अब देखो लिखना बंद करो, 10 OH प्लस और 10 OH माइनस को इसको रीराइट कर सकते हैं ऐसे 10H2, H प्लस OH माइनस मिलकर वाटर बनाते हैं, तो 10 ये वाली चीज को हमने लिख दिया 10H2, और ये तो कॉपी कर दिया हमने ऐसे। तो दिक्कत? अब बताओ इधर कितने हैं और इधर अगर हम ले आए तो कितने हो जाएंगे? 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी पहले इसको एडजस्ट कर लो, प्रॉपर्टी इस इक्वेशन को हमने एडजस्ट कर लिया। अभी देखो कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। तो हमारी कौन सी दो इक्वेशन थी? एक तो ये चल रही है और अभी दूसरी वाली चलेगी, है ना। रिडक्शन आप पे ये हो गया। अब स्टेप 6 कितना हो गया? देखो कितने हो गए। हमने OH माइनस बैलेंस कर लिया क्या? ओके। नाउ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐड इलेक्ट्रॉन्स, प्लेस इलेक्ट्रॉन्स, प्लेस इलेक्ट्रॉन्स।
कैसे करेंगे बताओ? ऑक्सीडेशन हाफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? Zn changing to Zn2 plus by losing 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ही तो होगा, क्योंकि 0 से 2 जा रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए, चेक कर सकते हो। रिडक्शन में बताओ नेट चार्ज कितना है इधर बताओ? -1 भाई 1 into -1 इधर कितना है? 1 into +1 और 10 into -1, तो 1 - 10 कितना हो? -9। और इधर कितना था? -1। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें जिससे वो -10 के बराबर चार्ज हो जाए? +8। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, यानी कि हम इस वाली इक्वेशन में NO3 प्लस 7H2O प्लस क्या कर देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, और इधर NH4। अब देखो क्योंकि चार्ज बैलेंस करना होता है ना अपने को, समझ रहे हो? देखो चार्ज बैलेंस हुआ क्या? यहाँ पे कितने हो गए? -1 और +8 -8 सॉरी 8 into -1 -8 और -1 कितना हो? -9। ये भी 1 -10 कितना हुआ? -9। बैलेंस हो गया। अब सुनो, क्या हम इन दोनों के इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं? स्टेप 7 में क्या करेंगे? ऐड बोथ इक्वेशन। अब हमारा रूल है हम इक्वेशन को तब ऐड कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ क्या हो, बट यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने? 8। तो ऐड बोथ इक्वेशन कैसे करेंगे? पहले ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से। तो 4 से कर देंगे, तो 4 Zn2 प्लस कितने? 4 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन है ना, और नीचे रिडक्शन आप ऐसे ही कॉपी कर दो क्योंकि इसको तो कुछ करना नहीं। NO3 प्लस 7H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन गिव NH4 प्लस 10 OH माइनस, आया ना? अब ऐड करो, ऐड करोगे तो 8 कट जाएगा, ऑपोजिट साइड है। यहाँ आ जाएगा 4Zn प्लस नाइट्रेट आयन प्लस 7H2O गिव्स 4Zn2 प्लस NH4 प्लस 10 OH माइनस, है ना? चेक करो ये बैलेंस सही है कि नहीं। देखो कितना सारे एटम बैलेंस है भाई। हाइड्रोजन कितना है? 14, इधर भी 14। हाँ ठीक है, सारे एटम बैलेंस। बताओ चार्ज कितना है इधर? नेट चार्ज -1। इधर नेट चार्ज कितना होगा? 4 2 8 प्लस 1 9 -10 प्लस 1 सॉरी, है ना? इधर भी नेट चार्ज कितना? -1। इधर भी ऐड करके कितना आया? -1। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन व्हिच वी वांटेड। ठीक है, क्लियर? बेसिक मीडियम में एक एक्स्ट्रा स्टेप किया गया, कौन सा? जो कि एसिडिक मीडियम में नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? स्टेप 5 एसिडिक मीडियम में स्किप कर दिया जाएगा। एसिडिक मीडियम में सीधा इसके बाद यहाँ आ जाएगा। लो समझ में आया? क्लियर? पक्का? को पूछना है पूछ लो, अभी मौका है, नहीं तो गए काम से। इजी है कि टफ है? इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे इजी है, कुछ है नहीं। वीडियो देख लेना घट जाके अगर इसमें में आता है। ये स्टेप 1 2 7 इसमें है। तो बताओ पहले हमने क्या बैलेंस किया इसमें? एटम या चार्ज? लास्ट में हमने देखो चार्ज बैलेंस किए, पहले हम एटम्स बैलेंस कर रहे थे, तो इसीलिए बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहले एटम्स बैलेंस करते हैं फिर चार्ज। अब उसमें उल्टा है, उसमें चार्ज बैलेंस करेंगे फिर एटम। करें आगे? तो अभी तक हमने क्या बताया? आयन इलेक्ट्रॉन बैलेंस किस मीडियम में, और अब हम क्या करने जा रहे हैं? बैलेंसिंग इन। कैसे करेंगे?
स्टेप 1 बताया था, क्या बताया था? पहले तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख के रख लो उसके ऊपर। यहाँ 2 प्लस है, यहाँ क्या है प्लस 6, क्रोमियम की 6 होती है, यहाँ 3 और यहाँ 3 है। तो पहले स्टेप बताओ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? ऑक्सीडेशन आप किसकी लिखे? Fe की ना? तो यार कैसे आ रही हो तुम? Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है ना? रिडक्शन किसका हो रहा है? Cr यहाँ पे 6 प्लस 6 किधर जा रहा है? 3 प्लस, क्यों? देख लो एक बार, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत। सेकंड स्टेप क्या कहता है? बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट क्या? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो फिर से लिखेंगे ऑक्सीडेशन, आप तो ऐसी कॉपी कर दो। एग्जाम में तुम तुरंत करोगे, ये तो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। तुम इतना टाइम थोड़ा लोगे जेई में या नीट में, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? Cr3 प्लस, मतलब बैलेंस करने कौन सा आइटम बैलेंस नहीं है? Fe तो बैलेंस है, क्रोमियम बैलेंस नहीं है, तो क्रोमियम में कितना डाल दो। फिर स्टेप 3 बैलेंस ऑल आइटम एक्सेप्ट, सॉरी नाउ बैलेंस ऑक्सीजन। क्या बताया था? बैलेंस ऑक्सीजन कहाँ पे बैलेंस करना, ऊपर या नीचे? नीचे। Fe2 प्लस बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cr2O7 माइनस ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड कौन सी है? ये वाली। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 7, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे, है कि नहीं? मतलब जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने मॉलिक्यूल डालेंगे। स्टेप 4 क्या बताया था? स्टेप 4 में H प्लस, ऑपोजिट साइड पे अब जितने रिक्वायर्ड H प्लस है वो डालो, है कि नहीं? इसमें तो कुछ नहीं करेंगे। ऑपोजिट साइड पे हम क्या कर देंगे? Cr2O7 माइनस प्लस कितने H प्लस डाल दें? कितने हो गए? 14। अबे 7 2 जा 14 H प्लस। तो लिखना बाद में, लिखोगे तो तुम्हें फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, फिर रोते फिरोगे, फिर नंबर तुम्हारे ऐसे आएंगे। ये हो गया, है कि नहीं? स्टेप 4 समझ में आया? अब क्या हमें OH माइनस ऐड करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एसिडिक मीडियम है। इसमें स्टेप 5 स्किप पूरा। स्टेप 6 पे आ जाओ। स्टेप 6 क्या कहता था? इलेक्ट्रॉन बैलेंस, है ना? देख लो इलेक्ट्रॉन बताओ ऑक्सीडेशन। अब ऊपर वाले में क्या होगा? Fe चेंजिंग टू, सॉरी Fe2 प्लस चेंजिंग टू Fe3 प्लस, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए? एक। ऑक्सीडेशन हो रही है ना, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब Cr2O7 माइनस प्लस 14H प्लस गेन करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? बताओ नेट चार्ज यहाँ कितना है? 1 into -2, और यहाँ 14 into +1 कितना हो गया? 12। यहाँ पे नेट चार्ज 12 प्लस है, यहाँ नेट चार्ज कितना है? 6। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करा दे, तो नेगेटिव है ना? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करा दे? 6। तो क्या बन जाएगा? 2Cr3 प्लस प्लस 7H2। भाई रिडक्शन कराते हैं ना, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे, अब कितना हो गया? देखो 1 into -2 -6 -8 हो गया, और प्लस 14 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया ना? तो इधर भी 6 पॉजिटिव, इधर भी 6 प्लस, ठीक है ना? तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब हम ऐड कर सकते हैं दोनों को? नहीं कर सकते। कैसे करेंगे ऐड? पहले इलेक्ट्रॉन सेम करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 है, यहाँ कितने हैं? 1, तो यहाँ पे 6 Fe2 प्लस लिखेंगे। क्यों? देख लो सही है? अरे हाँ या ना बोलो। हमको लगा कोई लाया है तो तुम बोल रहे हो। Cr2O7 माइनस है ना, प्लस क्या 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो ऐसी कॉपी कर देंगे। गिव 2Cr3 प्लस प्लस 7H2 आया ना, ऐड कर दो। अब ऐड कर सकते हो, है ना? ऊपर वाली का 6 से मल्टीप्लाई करके कट गया, क्या मिल गया? 6 Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 माइनस प्लस 14H प्लस गिव 6 Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2 आया ना, हो गया। देखो बैलेंस है कि नहीं चेक करो। एटम तो बैलेंस है, चार्ज देख लो बस। 12 प्लस 14 कितना होता है? 12 प्लस 14 26 माइनस 2 24। इधर देखो 3 6 18 प्लस 6 24, बैलेंस रहेगा, ठीक है? नोट कर लो।
ठीक है, मिटा रहे आ रहा हूँ। तो ये हो गया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड खत्म। अब कौन सा मेथड करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंसिंग का देखेंगे। निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहाँ पे अपने को मान लो दिया है I2 plus NO3 minus gives NO2 plus, क्या बोलेंगे कहाँ से? बताओ। एसिडिक मीडियम का नहीं, क्या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर रहे हैं ना? हाँ, फिर से करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्वेश्चन पहले यहाँ लिखो यार, सही से क्वेश्चन ही गलत लिखोगे तो यही होगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। अब इन्होंने कोई मीडियम नहीं दिया तो हम मान लेंगे एसिडिक मीडियम मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक, तो ये देखो ये क्वेश्चन है, अब सही से होगा। अब करो, बताओ कैसे करेंगे? सब गलत चला देखो। ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? स्टेप 1 पहले वही चेंज निकालिए, 0 है +5। अरे ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिख के रख लो। यहाँ नाइट्रोजन कितने है? +4 है, +4, और यहाँ पे +5। अब सही है, समझ रहे हो? बताओ कितने का चेंज यहाँ आयोडीन का? नेट चेंज 10 का। हमेशा नेट चेंज लेंगे। यहाँ देखो कितने आयोडीन है? 2। तो एक के करस्पॉन्ड, एक आयोडीन के करस्पॉन्डिंग कितना चेंज आ रहा था? 5 का। तो 2 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा? 10 का आएगा ना। तो हमने हाँ वो 10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बताओ एक के करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट के एक्सचेंज कितना था? 1। और है ही कितने? 1 ही है। ये रिडक्शन कितने का है? 1। समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? ये समझ गए तो अब आगे लाइफ इजी। तो इसका नंबर किसको दे दो? इसके आगे लगा दो, और इसका नंबर इसके आगे लगा दो, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, है ना। और इसका जो चेंज आया इसके आगे लगाओ, 1 इसके आगे लगा, मतलब यही रहा। और इसका जो चेंज आया है वो किसके आगे लगाओ? इसके आगे, रिएक्टेंट साइड में। समझ में आ गया? अब देखो ये हो गया। अब बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बताओ यहाँ I2 है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? NO2 और I2O3, 10IO3 माइनस, क्यों 10 नहीं सॉरी 2IO3, यहाँ 2 है। अब बताओ बैलेंस ऑक्सीजन, राइट? बैलेंस ऑक्सीजन किधर है? इधर 30 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं? 2 और 6 है ना। तो कितने हो गए? 8। और इधर ऑक्सीजन 8 और इधर कितने? 30। तो उधर 22 और जोड़ेंगे। सोच के बोलना, नहीं तो फिर गड़बड़ कराओगे। देख लो 22H2 होंगे, एक बार देखो। तो भरोसा नहीं रहा मुझे। कहाँ से हो गए? कुछ भी बोल रहे हो है, कुछ भी। हट, पागल हो चुके हो। तुमने सिर्फ आयोडीन बैलेंस किया मेरे भाई, तुमने नाइट्रोजन बैलेंस किया क्या? बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन था ना। आयोडीन ही बैलेंस किया ना तुमने सिर्फ। अरे नाइट्रोजन में तो बैलेंस यहाँ 10 है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 10 लगाओगे ना। अब करो, अब बताओ कितने वाटर है यहाँ? वाटर कितने हैं? इधर 30, इधर कितने? 20 और 6 26, तो 4 आएंगे ना। यहाँ पे क्या हो गया? 2IO3 माइनस और 4H2 है ना। ठीक, अब नेक्स्ट H प्लस इधर कितने डालने अपोजिट साइड पे? 8। अरे इधर 8 आएगा ना। वाटर कितने हो गए? H प्लस, यहाँ पे 4 2 जा 8, तो अपोजिट साइड पे उतने H प्लस डालोगे। बताया था ना। क्या एसिडिक मीडियम है? बेसिक कुछ नहीं किया है, हम यही मान के छोड़ देंगे, है ना। H प्लस रहेगा, OH का चक्कर ही नहीं रहेगा, बस आ गया आंसर। देख लो चार्ज बैलेंस है 8 और इधर कितना है? +8 और -10 मतलब -2। इधर भी 2 × -1 -2 बैलेंस है।
एटम तो बैलेंस हो गए, चार्ज भी बैलेंस हो गए। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नोट करो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझ गए? एसिडिक मीडियम में बेसिक की करने की जरूरत है, समझ जाओगे। बस उसमें क्या करना है, ये स्टेप के बाद एक और स्टेप गुजर देना है OH माइनस का, और फिर वाटर को कैंसिल कर देना है। जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किया था, करा देते हैं। चलो नोट करो भाई, क्या देख रहा है? सही हो गया, सारा हो गया पूरा। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक बेसिक मीडियम देख लेते हैं भाई, यहाँ दिया तो नहीं है। एक बेसिक मीडियम बता दो। अरे बेसिक मीडियम कर लोगे यार। OH माइनस ही तो जोड़ना है बस। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कर लिया। ये तो हमारा एसिडिक मीडियम है ना। बेसिक मीडियम अगर दे रखा होता तो तुम क्या करते, इधर A2H माइनस करते। अगर इस सवाल में बेसिक अगर बोल दे भाई साहब, तो इधर A2H माइनस, इधर भी A2H माइनस ऐड कर दोगे, फिर 8H प्लस और 8OH माइनस मिलकर वाटर बन जाएंगे 8H2, और वहां 4H2 है तो 4 पे इधर डालो तो ये भी 4H2 बन जाएगा, और उधर उतने OH माइनस जनरेट हो जाएंगे। समझ में आ गया जनरेट कैसे करते हैं OH माइनस? इजी है ना? बस नहीं करना। इवन तो बोला नहीं है यहाँ पे, बस मिटा रहे हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी हो गया बैलेंसिंग का। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किसका, स्पेक्टेटर आयन में। किसका? स्पेक्टेटर आयन। भाई जैसे एक हमारी इक्वेशन है ZnSO4 प्लस Cu, Zn प्लस CuSO4, और इस पे ये बना रहा है Zn2 प्लस और सॉरी ZnSO4 एंड क्या Cu। तो यहाँ स्पेक्टेटर आयन कौन है? जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बदल नहीं रही है वो कौन से आयन हो गए? तो हम इसको काट देंगे। सल्फेट की तो बदल नहीं रही थी, इसको लिख सकते हैं Cu2 प्लस, इसको आयनिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे, है ना, आयनिक फॉर्म में। तो ये तो इररिलेवेंट है ना, इनको तो बेकार में पड़े हुए, इनका कोई काम धंधा है नहीं। यहाँ पे सेम ही है ना दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या करना उसका, वो स्पेक्टेटर आयंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जिनको यूज नहीं भी किया बैलेंस करने के लिए तो भी चल जाएगा। समझ में आया? जिनको बैलेंस करने के लिए यूज करने की जरूरत नहीं भी पड़ी वो हमारे स्पेक्टेटर आयन हो गए। तो ये हमारा जैसे लिख दिया, ये तो नॉर्मल इक्वेशन हो गई। स्पेक्टेटर आयन कौन है यहाँ पे? सल्फेट। फालतू का पड़े हुए है ना, जो कट जाएंगे ओवरऑल उसमें, वो भी हमारे स्पेक्टेटर कहलाते हैं। तो ये हो गया, नोट करो। स्पेक्टेटर आयन का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ गया, आ गया। जैसे एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे मान लो ये आ गया एग्जांपल, एक और देखते हैं। बताओ, KMnO4 प्लस Ki प्लस HCl है, और ये दे रहा है क्या, MnCl2 प्लस I2 प्लस KCl प्लस वाटर। बताओ यहाँ इसको कैसे रिराइट कर सकते हो? स्पेक्टेटर आयन हटा के बताओ कैसे हटाएंगे? कौन कौन से हमारे स्पेक्टेटर आयन है? क्या पोटेशियम का कोई काम धंधा है? नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है ना पोटेशियम की, समझ रहे हो ना भाई? Mn ये K का तो यूज है नहीं, K प्लस MnO4 माइनस में, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस है। K वाले तो हम गायब करते हैं फाइनल उससे। I माइनस 1 है यहाँ पे, यहाँ क्या है 0, तो I तो चेंज हो रहा है तो उसको रहने दो, है ना, I को टच नहीं करेंगे। ये I माइनस HCl, MnCl2 और वाटर में, वाटर तो बेकार पड़ा हुआ है। वाटर तो तुम बाद में वैसे भी ऐड करते ही हो जब बैलेंस करते हो, तो वाटर की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलो क्या? HCl, भाई HCl मतलब एसिडिक मीडियम है कि बेसिक, वो भी अपने आप जनरेट हो ही जाता है ना, समझ रहे हो मेरी बात? वो भी जरूरत नहीं है, यानी कि क्योंकि यहाँ भी Cl माइनस 1 है, यहाँ भी Cl माइनस 1 है, और एसिडिक का तो पता चल, यानी कि हम इसको इस पूरी इक्वेशन को ऐसे रीराइट कर सकते थे, MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnCl2 या Mn2 प्लस प्लस I2। देखो अरे
यहाँ पे Mn2+ ही तो है, तुम लिखना चाहो तो MnCl2 लिख दो, समझ रहे हो? ऐसे भी तो लिख सकते थे। अब HCl तुम डालना चाहो डाल के रख सकते हो, वरना उसको भी उड़ा दो Cl को। ये हो गया ना हमारा, क्योंकि Cl यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, कोई मतलब नहीं। ये पूरी इक्वेशन को तुम ऐसे लिख सकते थे ना रीराइट करके, समझ में आया? तो स्पेक्टेटर आयन उड़ गया तुम्हारे, नोट करो। तो जब भी बोले इसको बैलेंस करो, किसको? इस इक्वेशन को बैलेंस करो, तुम उनको काट पीट के इसमें ले आना, अब इसको बैलेंस कर देना। इसको बैलेंस करोगे अपने आप वापस इसके कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जहां मिल जाएंगे ना, इसको बैलेंस कर लोगे तुम तो तुम्हें इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मिल जाएंगे। ये हो गया स्पेक्टेटर आयन का फायदा। नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाते रिएक्शन, तो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन को स्पेक्टेटर आयन में तोड़ना सीख लो तुम। अब बैलेंस करो तो क्या आएगा? अरे लोगे, तो चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो मैंने समझा दिया। अब हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। किस रिएक्शन को? हाँ, अभी तक हम किसको बैलेंस कर रहे थे? रिडॉक्स। किन रिएक्शन को कर रहे थे? अब हम किसको करेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब वन सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, अदर नहीं, सेम सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड। रिडॉक्स में क्या था? वन वाज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, अदर वाज गेटिंग रिड्यूस्ड। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा? सेम ऑक्सीडाइज होता है सब्सटेंस और सेम ही सब्सटेंस रिड्यूस भी होता है। तो अब हम उसकी बैलेंसिंग देखेंगे, वो सबसे कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को। तो अगर हम कितना बज गया टाइम बता जरा? 4:30 है। हाँ, तो बस ये लास्ट है, उसके बाद फिर एंड, तो हमारा नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपके स्कूल में आएगा, ये आप लोग कराएंगे? आपके स्कूल में आएगा, जो अब मैं कराने जा रहा हूँ। ये आता है कई बार, बाकी तो आ ही सकता है, बट ये पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है डिस्प्रोपोर्शनेशन में, ठीक है? और आपके काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए आ सकता है, तो मैं बता दूं। देखो, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मान लो हमारे पास ये है P4 plus NaOH give PX3 plus NaH2PO2 और बोला जाए इसको बैलेंस करो। कोई मीडियम है क्या? है। NaOH क्या होता है? बेसिक मीडियम। तो ये स्पेक्टेटर है कि नहीं यहाँ पे? है ना? NaOH को उड़ा दो, NaOH बता रहा है बस क्या है? बेसिक मीडियम है। NaOH क्या बता रहा है? तो हम इस रिएक्शन को दो पार्ट, हम किस मेथड से करना प्रेफर करेंगे? मैं इस मेथड में आयन इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा इसमें, और आप भी एग्जाम में क्या लगाओगे? ठीक है, याद रखना, बैलेंसिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन के आयन इलेक्ट्रॉन से करेंगे तो इजी रहता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड प्रेफर्ड है। स्टेप 1 क्या होता है? पहले लिख दो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखोगे? P4 चेंजिंग टू, पता है यहाँ पे 0 है, यहाँ क्या है? ये P -3, क्योंकि H+1 है ना। अरे H जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो H पे +1 आता है, और H अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है, ऐसे सोच सकते हो ना, ये लेस रिएक्टिव से जुड़ा होता है। तो ये देखो P4, तो यहाँ PS3 ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, 0 से -3 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो इसको तो मैं नीचे लिख दूंगा PS3 और ऊपर में क्या लिखूंगा? P4 से H2PO2-, बोलो क्यों? क्योंकि Na, ये देखो ना, इसको काट दिया तो H2PO2-1 बनेगा ना आयन, ठीक है? अब देखो स्टेप 2, क्या है स्टेप 2 बताओ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में? बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन। यहाँ कितने फास्फोरस हैं? 4। यहाँ पे भी कितने हैं? 4 है कि नहीं? यहाँ कितने फास्फोरस हैं? 4। यहाँ कितने आएंगे? देख लो, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं है कि नहीं? बैलेंस हो गया ना भाई, इधर भी 4 है। क्वेश्चन तो सही कॉपी किए हैं, हाँ सही है, ठीक है। 4 हो गया। अब क्या करें बताओ? अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? बैलेंस ऑक्सीजन, हाँ या ना?
बताओ ऑक्सीजन किस रिएक्शन में अपेयर करे, ऊपर या नीचे? ऊपर। अरे यहाँ P के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहाँ P के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये तो निकाला ही नहीं हमने, बोलो। +1, याद रखना, ठीक है ना? इसीलिए रिडक्शन हो रही है ना भाई, ऑक्सीडेशन हो रही है। 0 से +1 जा रहा है ना फास्फोरस, और यहाँ रिडक्शन में 0 से -3 जा रहा है, इसलिए ऐसे रखा हुआ है। अब देखो यहाँ वापस आ जाओ, क्या कर रहे थे हम? बैलेंस ऑल एटम हो गया एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। बताओ इधर ऊपर वाली में ऑक्सीजन अपेयर कर रहा है, कितने ऑक्सीजन यहाँ है? 8, यहाँ पे 8 H2O गिव 4 H2PO2 माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा रिडक्शन आपने? P4 प्लस गिव्स 4PS। तो इसका तो टच नहीं करेंगे भाई, है कि नहीं? अरे हाँ, ऑक्सीजन ही नहीं है ना। स्टेप 4 बैलेंस H प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस किसको करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे? ऑक्सीजन के बाद किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन ना। कितने H है यहाँ पे ऊपर वाली रिएक्शन में? इधर 16, और इधर 8। तो इधर में इस तरफ 8H प्लस और डाल दें। तो ऊपर वाली रिएक्शन में P4 प्लस 8H2 है, तो 16H प्लस है इस तरफ, 8 2 16, और इधर ऑलरेडी कितने हैं? 8 पहले से ही है, अपने को 16 चाहिए टोटल, तो हम यहाँ पे 8H4 डाल दें, 8H प्लस सॉरी 8। समझ में आ गया? जितने H2O जितने H प्लस यहाँ पे उसके ऑपोजिट साइड में उतने डालते हैं ना। जितने हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 16, तो ऑपोजिट साइड पे उतने H प्लस होने चाहिए या उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। ऑलरेडी पहले से 8 थे, तो यहाँ पे 8 प्लस डालना है ना। रिडक्शन आपने बताओ क्या हो रहा होगा? P4 और प्लस 12H प्लस डालेंगे ना इस तरफ, क्योंकि अभी ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ हाइड्रोजन कितना था? 12, तो ऑपोजिट साइड पे कितना डालेंगे? 12H प्लस। ये क्या मिल गया? 4PS3। हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लो एक बार। अब हम क्या बैलेंस करते हैं? क्या कोई एसिडिक मीडियम वगैरह? बेसिक मीडियम है ना। कौन सा मीडियम है? बेसिक। अब सुनो, पहले इसको उससे हाँ क्या, वो हमें मतलब नहीं, वो हमारा कटा चुका है ना, वो अपने आप लास्ट में करेंगे। वो हम क्या करेंगे बोलो? कब? लास्ट में करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट। या अभी कर दे? लास्ट में करो हमसे, क्या करेंगे? अभी भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो OH माइनस का गेम, बट आराम से करते हैं। अब स्टेप 5 बोलो। स्टेप 5 क्या है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो। इधर कितने नेट चार्ज है? 4 × -1, मतलब -4 + 8 + 4, और इधर कितने हैं? 0। तो इधर कितने डाले न्यूट्रलाइज हो जाए इलेक्ट्रॉन? +4 इलेक्ट्रॉन डाल दे। अबे हाँ या ना? तो ऑक्सीडेशन हाफ में हमारे पास हो जाएंगे P4 + 8H2O गिव्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। यहाँ पे हम डाल देंगे 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इधर 4 × -1 -4 और +8, मतलब 8 4 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव डालना पड़ेगा, तभी यहाँ 0 आएगा। और रिडक्शन आप में क्या होगा? P4 + 12H प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन गिव 4PS3। है कि नहीं? अबे इधर नेट चार्ज पहले कितना था? 12 पॉजिटिव, मतलब 0। तो इस पे 0 कैसे किया जाए? इस तरह 12 नेगेटिव डाल के, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। रिडक्शन मतलब गेन होता भी है, तो आपको इधर ही लिखना पड़ेगा, उधर मत लिख देना। अब ऐड कर सकते हैं कैसे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके ऐड कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यहाँ कितने? 12 × 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3P4 + 8H 24H2O गिव 12H2PO2 माइनस प्लस 24H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या है? रिडक्शन आप में P4 प्लस, ये तो ऐसी कॉपी कर दो, आया ना? ऐड करो, अब दोनों को ऐड कर दो। 12 इलेक्ट्रॉन कट गए। P4 और P4 क्या बन गया? 4P4 प्लस 24H2O है, तो लिख देते हैं 24H2O गिव्स क्या? 4PS3 है प्लस 12H 12H प्लस, और इधर कितना है? तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा? उधर जाएगा 4PS3 प्लस 12H2PO2 माइनस प्लस क्या? 12H2O, क्योंकि इधर 12H प्लस, इधर 24H प्लस और इधर 12, इधर जाएगा तो प्लस 12H प्लस। हाँ या ना? देख लो कुछ छूटा तो नहीं वेरिएबल?
लग तो नहीं रहा है ना। अब बताओ ये मीडियम कैसा था, बेसिक अब आएगा OH माइनस का खेल। कितने H प्लस है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 12 OH माइनस। तो स्टेप 6 7 कर लो, ये तुम चाहो तो लास्ट में करना बेटर रहता है इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो यहाँ पे भी कितना डाले 12 OH माइनस प्लस 24 H2, हाँ या ना, ये 4PS3 प्लस 12 H2 PO2 माइनस प्लस 12 H प्लस प्लस 12 OH माइनस। ये हमने दोनों तरफ OH माइनस ऐड कर दिया ना। अब ये क्या बन जाएगा 12 H प्लस और 12 H2, मतलब 12 H2 और इधर कितना है, तो इसको रीराइट कर सकते हैं इस इक्वेशन को 4P4 प्लस 12 OH माइनस प्लस 12 H2, क्योंकि 24 माइनस 12 H2 ये 4PS3 एंड 12 H2 PO2 माइनस आया ना। क्या ये फाइनल आंसर बैलेंस मान ले, नहीं मानेंगे, क्यों, कॉमन क्या है सब में, और 4 LCM मतलब निकाल लो, कॉमन फैक्टर है, हटा लो, डिलीट एलिमिनेट कर दो उसको, यहाँ 3 आएगा प्लस 3H2 gives PS3 प्लस 3H2। समझ में आ गया। ये चेक करो बैलेंस है क्या, चार्ज बैलेंस देखो, इधर कितना है 3 माइनस 3 और इधर कितना है माइनस। ये बैलेंस इक्वेशन आ गई ना। इसको और सुंदर से लिखना चाहते हो तो जहां 3OH माइनस डाले वहां NH डाल दो, तो इधर भी क्या डालोगे 3Na। समझ रहे हो इस रिएक्शन को, फाइनली तुम यहाँ है, मैं वहां जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ P4 प्लस 3NaOH है ना। अरे वो स्पेक्टेटर है वापस डाल दिया तुमने, प्लस क्या 3NaH2PO2, हाँ या ना, ऐसे भी लिख सकते हो, नोट कर लो। ये वैसे तो फाइनल आंसर है, ऐसे भी अगर लिखा हो तो ये भी सही है फाइनल आंसर, क्योंकि ये और ये एक ही बात है। नोट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी। ये एनसीईआरटी में भी दी है P4 प्लस OH माइनस करके, तो आप इसी मेथड से करोगे। अब अपना आंसर वहां पे ही छोड़ देना है ना, स्पेक्टेटर आयन लिखा है ना जहाँ पे, सॉरी इस टाइप पे, जहाँ स्पेक्टेटर आयन नहीं है वो वाले फॉर्म में, इस फॉर्म में छोड़ देना फाइनल आंसर। एग्जाम बुक में ऐसा दिया एनसीईआरटी, मैंने OH की जगह उन्होंने OH माइनस दे दिया, समझ में आ रही बात, बात तो वही है। आप OH माइनस को इग्नोर कर लेना, ठीक है। एनी डाउट, नहीं तो बस नोट करो। यहाँ माइनस है यार अपने, ठीक है। तो आज हमने इतना कर लिया, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन खत्म। नेक्स्ट क्लास थोड़ा n फैक्टर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स जल्दी जल्दी बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर खत्म हो सकता है, ठीक नहीं होगा तो एक ज़्यादा 2 लेक्चर लगेंगे उससे आप, ठीक।